अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनर कुर्ती जो है ना, इसको बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आज हम शर्ट के साइड चाक, दामन, नेक डिज़ाइन टोटली डिटेल जो है ना इस शर्ट की आपको मिलेंगी और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आप कोई अपना स्पेशल डिज़ाइनर सूट रेडी करना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती रेडी करना चाहते हैं प्लेन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कितनी लेस ली है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी, किस तरह से इसको यूनिक बनाना है वो भी साथ साथ आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ ना शर्ट की फ्रंट साइड ली है लंबाई में, अभी बैक साइड की हमने कटिंग नहीं की। और यहाँ पर ना हमने शर्ट की फ्रंट साइड की जो चौड़ाई है इसकी कटिंग हम यहाँ पर नाप के करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी शर्ट की चौड़ाई होगी 2 इंच हम दबाव रखते हैं इसका। बाकी जो होता है ना वो हमारा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा दबाव लेंगे, जो कि हमारा पिंटेक्स का मार्जिन रहेगा। यहाँ पर हमारी जो शर्ट है वो तकरीबन 22 इंच इसका दामन रेडी होगा। तो बाकी हम इस तरह से 25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने चौड़ाई में शर्ट की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये लेस ली है। अच्छा, ये मीडियम साइज़ की लेस है। अगर आप इस तरह की लेस मिल्की यानी कि क्रोशिया लेस या इस तरह की कोई भी लेसिस ऑफ वाइट कलर में लेके डाई करवाते हैं तो वो आपको बहुत महंगी पड़ जाती है। यहाँ पर मैंने लेस ली है, शटल की लेस है हमारे पास, और ये 50 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे लेस मिली और टोटली 5 गज़ लेस जो है ना मैंने ली है। और इस तरह से साइड से जो इसका दबाव है इसको मैं कट कर लूँगी और सेंटर में डबल बहुत ही खूबसूरत सा ये देखे डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। टोटली लेस को इसी तरह से बहुत ही अच्छे से ये देखें मैंने नीट कर लिया। डिज़ाइन की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। अब लेस को हम साइड पे कर देंगे और यहाँ पर ना शर्ट को डबल फोल्ड करके रखेंगे और चौड़ाई में 6 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। सेम मार्जिन में निशान लगाएंगे, बिल्कुल हमने सेंटर में एक जैसे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल 6-6 इंच के मार्जिन से छोटे छोटे से जो निशान है वो लगा लेंगे। बाद में इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर आज जो डिज़ाइन रेडी होगा इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप ईद पे पहनना चाहते हैं तो यकीन करिए ये सूट जो है ना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कम बजट में आप अपना बहुत ही खूबसूरत सा प्लेन सूट रेडी कर सकते हैं। आजकल इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ाइन वायरल भी रहा है। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ ये डिज़ाइन शेयर कर दूँ ताकि वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको रेडी कर पाएँ। अब यहाँ पर ना हमने जो निशान लगाया है चौक के साथ उस वही हमने ना कट लगा दिया है, क्योंकि हमें शर्ट की दोनों तरफ सेम मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर ना आयरन की मदद से इस तरह से मैं एक निशान लगा लूँगी। मैं दूसरी तरफ चौक की मदद से निशान नहीं लगाऊंगी। आपको पता है शर्ट का लाइट कलर है एंड जो हमारा चौक है उसका डार्क कलर है, तो वो नज़र आएगा ऊपर बहुत ज़्यादा शो होगा। तो मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड करके ये निशान इस तरह से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर सेंटर पैनल में लेस किस तरह से लगाते हैं, लेस लगाने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर लेस की एक साइड पे हमने इस तरह से ग्लू स्टिक लगा ली है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार आप लेस को लगा रहे हैं, आपको लेस नहीं लगानी आती, लेस ऊपर नीचे हो जाती है, लेस में चुनट्स आते हैं, तो ये तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। लेस की रफ साइड पे हमने हल्की सी ग्लू स्टिक लगा ली, साथ साथ इसको इस तरह से आयरन कर लिया। यकीन करें लेस इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती से लगेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, शर्ट का फैब्रिक मैं आपको बता दूं कि ये लॉन का फैब्रिक है, ठीक है। और लॉन के फैब्रिक पे मैं ये रेडी कर रही हूँ। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बारीक फैब्रिक है, तो इसमें अगर हम ज़्यादा सिलाइयाँ लगाते हैं इसमें चुनट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आती है। ये देखें लेस आपको अच्छे से पास करके मैं दिखा रही हूँ। दोनों साइड पे हमने लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर लेस को लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्रेशर फुट को इस तरह से उठाते हुए यहाँ पर नीडल को हम थोड़ा सा इस तरह से ना अपने डिज़ाइन को घुमाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन जो है हमारा उठा उठा नहीं रहेगा और लेस हमारी बहुत ही सफाई से बहुत ही खूबसूरती से लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड से ना पीछे वाली साइड से हल्का सा मैं अपने हाथ से सपोर्ट दे रही हूँ लेस को, ताकि लेस में किसी किस्म का कोई खिंचाव, कोई चुनट ना रहे। लेस इंशाल्लाह
इतनी नफासत और खूबसूरती से लगेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें हमारी लेस बहुत ही खूबसूरती से एप्लिक हो गई है और सफाई और खूबसूरती इसकी आपके सामने है। दोनों साइड पे हमने लेस की सिलाइयाँ बहुत ही अच्छे से लगा ली हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर तकरीबन मैं 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी और इस तरह से ना फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने के लिए आपको इस तरह से अगर आप इस्त्री कर लेते हो फैब्रिक को पहले, तो आपको फैब्रिक के मार्जिन का अंदाज़ा बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब दूसरी साइड से भी मैं सेम, यानी कि मैं बार बार सिलाई लगा कर फिर आऊँ फिर इस्त्री करूँ, मैं ऐसा नहीं करती। मैं साथ साथ पहले जो इस्त्री वाला काम होता है वो अच्छे से कर लेती हूँ, बाद में साथ साथ सिलाइयाँ लगा देती हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखें दूसरी साइड का जो हमारा फैब्रिक था सेम मार्जिन लेते हुए हमने दूसरी साइड पे भी इस तरह से अपनी जो निशान है प्लेट्स के बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। ये देखें दोनों साइड पे निशान हमारे बहुत ही खूबसूरती से लग गए हैं। अब हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो निशान लगाए हैं इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ना इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप मीडियम साइज़ का प्लेट डालना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपको पता है हर डिज़ाइन जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें तो एक डिफरेंट सा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। तो मैं साथ साथ आपको छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ ताकि आप एक डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना सकें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल किनारे की सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर सेंटर में हमने इस तरह से एक और प्लेट डालना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से जो अपना दूसरा प्लेट है उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी आयरन नहीं किया, आप देख सकते हो, बस मैंने फैब्रिक का अंदाज़ा लिया और इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई चला ली है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इस्त्री कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब एक साइड पे जिस तरह से हमने प्लेट्स डाले हैं सेम इसी तरह से दूसरी साइड का फैब्रिक फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे से प्लेट्स डाल लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने 2-2 प्लेट्स इस तरह से डाली हैं। सेंटर में मीडियम साइज़ की बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगा ली है। अब यहाँ पर प्लेट्स की जो रुख है हम लेस की तरफ रखेंगे। ठीक है, दोनों प्लेट्स का रुख हम लेस की तरफ रखेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। और यहाँ पर हम अब नाप कर आपको मैं बताती हूँ कि दामन की चौड़ाई कितनी रह गई है। यहाँ पर हमारे दामन की टोटल चौड़ाई 24 इंच 1 पॉइंट रह गई है, यानी कि 1.5 इंच का मार्जिन हमारा जो था ना वो बीच में कम हो गया है। 1.5 इंच के मार्जिन से जो प्लेट्स हमने डाले हैं तो इस वजह से हमारी शर्ट की जो चौड़ाई है 1.5 इंच कम रह गई है। तो अब यहाँ पर हमने दामन को किस तरह से रेडी करना है, दामन को रेडी करने के लिए भी हमने सेम पट्टी ली थी और पट्टी की चौड़ाई ना हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी और इस तरह से इसके ऊपर ना दोनों साइड पे प्लेट्स डाली हैं और इस तरह से सेंटर में लेस लगा ली है। अब एक साइड से पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच छोड़ी है, दूसरी साइड से 2 इंच 2 पॉइंट छोड़ी है। इसका मेन मकसद ये है, यहाँ से पट्टी हमारी दामन वाली साइड पर रहेगी और जो कम वाली साइड है ना वो पट्टी हमारी आएगी ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पर हम जॉइंट लेस लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप इस दामन के डिज़ाइन को स्किप करना चाहते हो, यानी कि सिर्फ सेंटर में लेसिस लेंथ में लगाना चाहते हो, तो वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन मुझे फुल लॉन्ग शर्ट की जो लेंथ थी ना वो यहाँ पर तकरीबन 43 इंच मुझे लेंथ चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से तकरीबन 7 से 8 इंच का ना जोड़ लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट लेस के ऊपर मैं जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। इसको मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, बाद में ना इसको मैं ओवरलॉक करवा लूँगी। अब नीचे वाली साइड से भी फैब्रिक का दबाव ज़्यादा ले रही हूँ और इस तरह से यहाँ पर हमने शर्ट के साथ दामन को जॉइंट कर दिया है। अच्छा, अगर आप फ्रंट साइड पर डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से शर्ट की कटिंग करने से पहले अपने दामन को लगा कर बहुत ही अच्छे से रेडी कर लें। बाद में आपने शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड को रखते हुए कटिंग करना है। अब यहाँ तक हमारा दामन जो है वो रेडी हो चुका है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है और यहाँ पर शर्ट की कटिंग मैंने कर दी है। शर्ट की कटिंग अगर आप देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सिंपल शर्ट की कटिंग मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सिखाई हुई है अपने चैनल पे। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी टोटल चौड़ाई 2.5 इंच है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है और इसमें ज़ीरो वाला बुकरम मैंने यूज़ किया है। इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया और मैंने बिल्कुल सीधी लाइन पट्टी पे लगा दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पट्टी को मैं डबल फोल्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ चाहिए, तो मैं एक पट्टी को भी सेंटर से कट नहीं कर रही। पट्टी की लंबाई टोटल हमने डबल फोल्ड में 18 इंच ली है।
अब हमने जो निशान लगाया ना, बिल्कुल इस निशान के ऊपर इस तरह से लेस को रखते हुए बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला देंगे। तो इस तरह से हमारी जो लेस है वो पट्टी के साथ बहुत ही खूबसूरती से अटैच हो जाएगी। ये लेस वाली पट्टी रेडी हो गई। अब सेंटर से इसको कट कर देंगे तो 18 इंच की 2 पट्टियाँ हमारे पास आ जाएंगी। इस नेक को बनाने का यकीन करें, इतना सिंपल और आसान तरीका बताऊँगी ना कि आपको ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका नेक बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होगा। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को हमने लिया और इसके ऊपर ना ज़ीरो वाला बुकरम अटैच कर लिया। जिन मेरी बहनों को ज़ीरो वाला बुकरम नहीं मिलता ना, आप नेक का बुकरम यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ज़ीरो वाला जो बुकरम है इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 19 इंच है। अब हमने यहाँ पर पट्टी का जो हमारा साइड वाला मार्जिन छोड़ते हुए जो टोटली मार्जिन तकरीबन हाफ इंच रह गया है, चौड़ाई में हमने अच्छे से पट्टी को नाप लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डिज़ाइन शो करेंगे, साइड वाली पट्टी आपको पता है शो नहीं होती। और नेक की लंबाई मैंने रखी है, टोटल जो स्लिट की लंबाई है 16 इंच रखी है। 16 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे और इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से छोटे छोटे से निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने का मेन मकसद यही है कि हमारा जो नेक का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर जो लाइट कलर का मैं चौक यूज़ कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि शर्ट पे डार्क निशान ना पड़े। तो इस तरह से आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। नीचे से भी हमने बहुत ही खूबसूरत सी शेप दे दी है। अब सेंटर से इस तरह से हमने फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से कट कर देना है, क्योंकि हमने साइड थोड़ी सी हैवी बनाई है, यानी कि इसका सेंटर पैनल थोड़ा सा हैवी बनाया है। तो यहाँ पर हम जो नेक है इसको बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी करेंगे, ताकि इस जो शर्ट है इसकी लुक बिल्कुल डिज़ाइनर कुर्ती और ब्रांडेड स्टाइल में इसकी लुक आए और बहुत ही कमाल की लगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर ना हमने इस तरह से ग्लू स्टिक लगा दी है। अब ग्लू स्टिक लगाने का मेन मकसद यही है कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लें। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ आयरन करते जाएंगे, साथ साथ सेट करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारा फैब्रिक बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही नफासत से सेट हो जाता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही खूबसूरती से हमारा जो फैब्रिक है इसको सेट हो जाता है। ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारा सेंटर वाला स्लिट बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गया है। अब हमने यहाँ पर लेस की जो साइड वाली पट्टी है ना, इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगा दी है। फैब्रिक ग्लू लगाने का मेन मकसद यही है कि लेस हमारी बहुत ज़्यादा नफासत से लगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देंगे। साइड वाली पट्टी को हमने बहुत ही अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर दिया है। डिज़ाइन हमारा बाहर शो हो रहा है, इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ना इसको बहुत ही खूबसूरती से सेट कर लिया है हमने स्लिट में। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो स्लिट है इसको भी बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेंगे। उस तरीका सेम है फैब्रिक ग्लू लगाने का। फैब्रिक ग्लू नहीं मिलती तो UHU लगा ले, कोई मसला नहीं। जो भी ग्लू आपको आसानी से मिलती है ना बाज़ार से, वो लेकर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसकी जो सेंटर वाला स्लिट है इसको देखें कितनी खूबसूरती से रेडी कर लिया है। अगर हम बार बार सिलाई चलाते हैं तो आपको भी पता है कि फैब्रिक में वो नफासत और वो खूबसूरती नहीं आती जो कि हम इस तरह से ग्लू लगाकर अपने फैब्रिक में ले आते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गया है। अब हमने इसकी रफ साइड से इस तरह से नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा नेक बना रही हूँ, यानी कि 5.5 इंच का नेक बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा लॉन्ग यानी कि 7 इंच, 7.5 इंच या 6 इंच नेक रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर नेक की लंबाई नाप कर नेक को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक सेंटर पट्टी लिया और उसमें भी हमने ज़ीरो वाला बुकरम ही यूज़ किया और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से हमने फिक्स कर दिया है और इसको इस्त्री कर दिया है। ये देखें सेंटर वाला स्लिट हमारा कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब हमने बस सिंपल इसके ऊपर सिलाई चलानी है, कुछ भी नहीं करना, बस जल्दी जल्दी एक सिलाई में टोटली स्लिट जो है हमारा बहुत ही खूबसूरती से कवर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अक्सर होता है कि पाइपिंग के सेंटर में हम सिलाई लगा लेते हैं, सेंटर पट्टी नहीं लगाते, लेकिन इस तरह से जो पाइपिंग हम रेडी करते हैं ना, यकीन करें उसकी जो लुक निकलती है वो उस पाइपिंग की नहीं निकलती। मैंने वो पाइपिंग भी बनाई थी, लेकिन मज़ा मुझे इस पाइपिंग में ही आता है। चौड़ी पाइपिंग यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरती से, देखें कितनी खूबसूरती से हमारा सेंटर का स्लिट जो है ये रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 5.5 इंच है डबल फोल्ड में और इसकी लंबाई 6 इंच है। अब यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी और नेक की लंबाई 3.5 इंच रखूँगी। यहाँ पर भी आप अपने साइज़ को बढ़ा सकते हो, चौड़ाई को भी और लंबाई को भी। और इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है।
अब नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रा करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रा कर लिया था, फिर मैंने शेप को अच्छे से डार्क कर दिया। तो इस तरह से सिंपल सा जो राउंड नेक है इसको हमने बहुत ही खूबसूरती से ड्रा कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रा किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। सेंटर से नेक की कटिंग कर देंगे क्योंकि ये नेक बिल्कुल अलग-अलग लगेगा। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इस तरह से चौक की मदद से निशान आपने ज़रूर लगाने हैं। अब यहाँ पर साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको हम बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से फोल्ड करके इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर इस तरह से नेक को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये जो फैब्रिक है इसको सेंटर से कट करके अलग-अलग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल नेक के सेंटर में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हाफ इंच फैब्रिक हमने सेंटर में छोड़ा है ना, उसको हमने स्लिट में आगे की तरफ बढ़ा दिया है क्योंकि हमारा ये जो नेक है आपको पता फोल्ड होता है, नीचे की तरफ फोल्ड होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो दबाव है फैब्रिक का वो यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ये देखें। तो इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है। अब नीचे वाली साइड पे भी सेम फैब्रिक को बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो नेक कटिंग हुआ है ना सेम उसी साइज़ में रेडी भी हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने दोनों साइड पे सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब धागे को कट करेंगे। हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। प्लेन ड्रेस डिज़ाइनिंग के बहुत ही प्यारे प्यारे से कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ आजकल शेयर कर रही हूँ। तो अगर मेरी कोई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रही है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन इंशाल्लाह ईद आपको पता आगे आ रही है तो ईद पे बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब नेक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके ना मैंने बहुत ही अच्छे से उसको हैंड स्टिच कर दिया है। अब अगर हम मीडियम साइज़ की लेस नेक में लगाते हैं ना तो यकीन करें बहुत हैवी नेक हो जाना था। तो मैंने इस तरह से 3 फ्लावर कट किए और इसको ग्लू की मदद से फिक्स करके ना सुई धागे की मदद से टांका लगा दिया है। स्लिट बहुत ही प्यारा सा बन गया है। अब ये देखिए शर्ट की साइड फिटिंग हमने सिंपल सी की है, कुर्ता स्टाइल में ये शर्ट रेडी की है, ज़्यादा फुल फिटिंग में नहीं बनाई। तो अब यहाँ पर साइड चाक को अगर आप चाहो तो इस तरह से फैब्रिक को सिंपल भी फोल्ड कर सकते हो। अगर पलटा लगाना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। दामन की फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर दामन का जितना मार्जिन हमारा जॉइंट लेस का था ऊपर यानी कि जितना ऊपर वाली साइड पे गैप था ना उतना ही गैप हमने रखा है। बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको दबाव में रखते हुए पलटा यानी कि फिनिशिंग पट्टी के साथ इस तरह से हम लेस को अटैच कर देंगे। अगर आप साइड चाक एंड दामन पे लेस लगाना चाहते हैं तो इस लेस को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो कि मैं लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमारी लेस जो है रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से लग चुकी है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से इस्त्री करके बहुत ही अच्छे से हैंड स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन। स्लीव्स का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ बनाने वाली हूँ। यहाँ पर स्लीव्स के जो पट्टी ली है हमने इसकी टोटल चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई डबल फोल्ड में 19 इंच है और यहाँ पर जो इसकी है ना हमारे बॉटम का साइज़ वो 9 इंच है डबल फोल्ड में। तो यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से प्लेट्स डाल लिए हैं। यहाँ पर हम सेंटर मार्जिन जो है प्लेट्स का रखेंगे तकरीबन 1-1 इंच रखेंगे और इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर जो है हम स्लीव्स का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ करने वाले हैं, यानी कि जिस तरह से हम दामन रेडी किया था वैसे तो उस तरह के भी आप स्लीव्स बना सकते हो, लेकिन जो स्लीव्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो भी बहुत ही कमाल की लुक देते हैं। और यकीन करें इतने ज़्यादा ये स्लीव्स वायरल रहे हैं पहने हुए तो इनकी लुक ही बहुत कमाल की आती है। अब यहाँ पर एक के बाद एक प्लेट्स को हमने डालते जाना है। यहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत सी ना 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं क्योंकि 2 स्लीव्स ज़ाहिर है बनाने हैं तो 2 पट्टियाँ लगेंगी। तो यहाँ पर हमने पट्टी में किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी स्लीव्स के बॉटम के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई नाप ली थी, जो एक्स्ट्रा पट्टी बच गई थी उसको इस तरह से कट कर लिया था क्योंकि वो हमारी रफ साइड पर काम आएगी हमारे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए स्लीव्स को हमने प्लेट्स को बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब जो पट्टी बच गई थी उसको नीचे वाली साइड पे क्योंकि उसकी चौड़ाई सेम थी तो नीचे वाली साइड पे इसको सेट किया और इस तरह से इसके ऊपर ना गुम सिलाई चला दी है। गुम सिलाई चलाने का मकसद ये है कि प्लेट हमारे बहुत ही नफासत से सेट हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है क्योंकि नीचे वाली साइड से जो प्लेन फैब्रिक होता है वो अक्सर नज़र आता है। अगर टॉप स्टिच लगाते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इसको हम यहाँ पर इस तरह से रफ साइड की तरफ सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है मैंने पट्टी को। अब हमने सिंपल इस तरह से इसको स्लीव्स के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है।
सिलाई चलाने का मेन मकसद यही है कि स्लीव्स हम इसमें कोई जॉइंट लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मीडियम साइज़ की लेस के साथ हम पूरे सूट को रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वही मीडियम साइज़ की लेस लेंगे और इसको ना दोनों साइड पे इस तरह से एप्लिक कर लेंगे, यानी कि मशीन का जो प्रेशर फुट है उसको उठाते जाएंगे साथ साथ और इस तरह से सिलाई को चलाते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये सिलाई चल जाती है, ताकि आपकी नॉर्मल मशीन भी है ना उसके साथ भी ये लेस बहुत ही खूबसूरती से लग जाएगी। स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बाकी की कुर्ती आपको पता है स्टिचिंग किस तरह से करते हैं उसके तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर दामन बिल्कुल गुम तरीके से आप लोगों के सामने स्टिच किया था। एप्लिक देख ले, रफ साइड भी हमारी नीट है एंड फ्रंट साइड का दामन बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हुआ है। साइड चाक पे हमने सिंपल पल्टा लगाया है और दामन की लुक ज़रा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की शर्ट के दामन की लुक आई है। बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। यकीन करें वीडियो में उतना प्यारा नहीं आ रहा था जितना देखने में इसकी खूबसूरत और बिल्कुल बहुत ही कमाल की लुक आई है। जब आप इसको रेडी करेंगे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। नेक की फाइनल लुक भी आपके सामने है। स्लीव डिज़ाइन भी नीचे से हमने इसको हैंड स्टिच अच्छा कर दिया था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। स्लीव की लुक भी आपके सामने है। नेक की शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट की फाइनल लुक आई है। इसका ट्राउज़र किस तरह का रेडी किया है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप अपने 2 पीस प्लेन सूट को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सके। इसमें हमने सिर्फ जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।